तो योद्धाओं, मंगलवार में आप सभी का आज का दिन बहुत ही मंगल हो और बहुत ही अच्छे से आज आप मंगल में तैयारी करेंगे। इस बीच आप कल एक एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू में सुमित सर के बारे में देखे होंगे। सुमित सर ने कल बहुत अच्छे से जीएम फूड के बारे में बताया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसमें जीन को मॉडिफाई कर दिया जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा बताता हूँ। अगर किसी को अपना बच्चा शाहरुख खान की तरह बनाना है, अगर कोई पता है कि मैं बहुत बीमार हूँ और ये बीमारी हमारी जीन से चली आ रही है, मतलब मेरे पापा को भी वही था, मेरे को भी वही है, तो फिर चांसेस है कि मेरे बच्चे को भी वही होगा, क्योंकि वो बीमारी हमारे जीन में है। तो वो क्या करता है कि डॉक्टर पास जाता है और वो बोलता है कि मेरे को ये बीमारी अपने बच्चे को नहीं देना है। और वो क्या बोलता है कि मेरे अंदर के जीन में वो वाला जीन जिसमें ये बीमारी पाया जा रहा है, उस जीन को आप हटा दो, उस जीन की बजाय शाहरुख खान का जीन को डाल दो, ताकि वो बच्चा मेरा शाहरुख खान की तरह दिखे। सपोज़ मेरे अंदर बीमारी है और मैं अच्छा भी नहीं दिखता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा अच्छा दिखे, वो भी शाहरुख खान की तरह गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, गोरा हो, चिट्टा हो, लंबा हो। तो ये सारी चीज़ उसके जीन में हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसका जीन बहुत अच्छा है, तो वो उस जीन को लेके हमारे जीन में जिसमें बीमारी है, जिसमें विकृति है, उस जीन को उससे रिप्लेस कर दिया जाए और तब एक नया जीन बने जो कि 100% मॉडिफाइड हो और उसमें कोई भी विकृति ना हो। वो अच्छा, जब उसका जीन जब बनेगा नया जब वो बच्चा पैदा होगा, तो उसमें लंबे होने के गुण होंगे, उसमें गोरे होने के गुण होंगे, उसमें वो वाली बीमारी ख़त्म हो जाने वाले गुण होंगे। तो वो बच्चा जो होगा पैदा, तो मॉडिफाइड बच्चा होगा, क्योंकि उसके जीन को मॉडिफाई कर दिया गया है। ये तो हो गया आपके मानव में जीन को मॉडिफिकेशन। इसी एग्जाम्पल को हम लोग फूड के लिए बनाते हैं। अब देखते हैं कि कुछ फूड में क्या होता है, बहुत बीमारी होती है, उसके पत्ते को कोई ये जो है क्या बोलते हैं, कीट, वो खा जाते हैं, पत्ते को कीट खा जा रहे हैं, आसपास में बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं, उसके कारण उसमें फल में बहुत नुकसान हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ एक ऐसा चीज़ बनाया कि उन्होंने देखा कि ऐसा कौन सा जीन है जिसके कारण इसमें कीट ज़्यादा लग जाता है, तो वो जीन को हटा देते हैं। और ऐसा कौन सा पादप है जिसमें कीटों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो उस पौधे से जहाँ से कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ से एक जीन उठाया और जिस फल है, जैसे कपास है ना, कपास है, तो आप कपास में उस जीन को डाल दिए, ताकि अब उसमें कीटों का प्रभाव कम हो गया। अगर लग रहा है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप देखो कि ऐसा कौन सा फसल है जिसमें पानी की डिमांड बहुत कम है, वहाँ से कुछ जीन उठाया और इस फसल में डाल दिया, ताकि अब इसको पानी की डिमांड कम हो गई। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अब एक ऐसा जीन था जो बहुत 6 महीने में पकता था, एक ऐसा फसल जो 6 महीने में पकता था, लेकिन कुछ ऐसे फसल देखे जो कम समय में पक रहे थे, तो वहाँ से कुछ जीन उठाया और इस फसल में डाल दिया। तो अब क्या हो गया, ये इस फसल का जीन मॉडिफाई हो गया। अब इसमें क्या होगी, कम समय में पक जाएगा, अब इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होगी, इसके ऊपर कीटों का प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई जीन का मॉडिफिकेशन करना। तो इसी को बोलते हैं जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये हमारे मेंस का पार्ट होता है। मेंस का पेपर 4 जो होता है बिहेवियरल साइंस, व्यवहारिक विज्ञान, उसमें जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, इसमें हमारा ये वाला पार्ट आता है। और ये साल का मेंस में आप क्वेश्चन भी देखे थे, जीएम फूड के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बीटी कॉटन, बीटी सरसों, बीटी मस्टर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो ये सारे जीएम फूड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कल ही के एडिटोरियल एनालिसिस में पहली बार ये आर्टिकल आया था, हर साल में 2-3 बार ये आर्टिकल आता रहता है और ये पहले भी आ चुका है। तो पहले भी मैंने सुना था, इसके बारे में अच्छी जानकारी मेरे को पहले से है, क्योंकि इसको हमने रेगुलरली फॉलो करते हैं। तो अब बीटी कॉटन, मतलब बीटी का फुल फॉर्म होता है, तो बेसिलस थोरेंसिनेसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसका प्रयोग किया जाता है कॉटन में डालने के लिए। उसी प्रकार बीटी ब्रिंजल, बीटी सरसों, बीटी मस्टर्ड, तो इन सब में क्या होता है, जो इनकी पारंपरिक प्रजाति होती है उसमें बीटी मतलब बेसिलस थोरेंसिनेसिस बैक्टीरिया की जीन को डाल दिया जाता है, जिसके कारण इनकी कुछ प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है।
तो कल के लेक्चर आप देखिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाए हैं और उसके लिए जो कंटेंट है वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर रखा है, उसको देखिए, एक कॉपी ही बना लीजिए, एक क्वेश्चन ही बना लीजिए, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, जीएम फसलें क्या होती हैं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी मस्टर्ड, ये क्या होता है, इसके जो बेनिफिट हैं, इसके क्या डिमेरिट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप देखिए और आप उस पर आंसर लिख लीजिए, ताकि आपका ये, आप कौन सा सेक्शन होगा मेंस का, पेपर 4 पार्ट 3 बिहेवियरल साइंस, वहाँ का सेक्शन है और ये आप वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें कंसर्न के बारे में बात करता हूँ। जैसे आप क्या देखो, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल मतलब बैगन, आप बैगन को खाते हैं, इंटेक करते हैं, और बीटी कॉटन मतलब वो आप कपास हुआ, कपास में क्या हुआ, हमने कपड़ा पहना, तो कपड़ा पहना तो हमको डायरेक्टली इसको अगर इसमें कुछ कपड़े में भी बैक्टीरिया होगा या इसमें कुछ नुकसान होने वाला होगा तो हमको डायरेक्टली हमको नुकसान नहीं करेगा। तो कैसे इससे बचा गया, हम लोगों ने देखा कि ये कॉटन है तो हम लोगों ने इसके खाया नहीं, तो डायरेक्टली हमको कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है, हम लोगों ने इसमें रिस्क लिया और हमारे देश में अभी बीटी कॉटन चलता है। हमारे यहाँ कॉटन का बीटी वाला फॉर्म प्रोडक्शन में काम आता है, तो हम लोगों ने इस पे देखा कि ज़्यादा हमको नुकसान नहीं होता। वही चीज़ क्या हुआ, बीटी बैगन, बीटी सरसों, इसको डायरेक्ट हम लोग इंटेक करते हैं, खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ये जाता है। तो नॉर्मल जो बीटी हम लोग बैंगन खाते हैं, सरसों तेल लेते हैं, इनसे अगर मॉडिफाइड अगर बीटी वाला डाला जाए तो हो सकता है कि हमारे अंदर के, हमारे शरीर के जिन में कुछ मॉडिफाई हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि ये बैक्टीरिया के प्रभाव हमारे शरीर के अंदर कैसे होंगे ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सारे थोड़े से कंसर्न हैं जो इसको हमारे इंडिया में लागू करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेगा, आप देखिए, उसको लिखिए। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने थोड़ा सा बताया, और कल के लेक्चर अगर आपने किसी में ने भी नहीं देखा होगा ओनली एज का एडिटोरियल एनालिसिस, तो सुमित सर का लेक्चर ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से समझाया है, उसको आप देखिए। तो ये रहा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा शास्त्रीय नृत्य, आज के क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो में आपको मिलेगा, वहाँ से देखिए। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो नहीं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है ये, प्रीलिम्स में आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको। तो आप उसका कंटेंट को लिख लो, आप जहाँ पे भी आप लिखते हो प्रीलिम्स का, कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में 8 नृत्य बताए गए हैं, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, ये सारी सत्रिया, ये सारी चीज़ें आप देखें, उसको लिखें। ये होगा आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों क्वेश्चन मैंने बताया, आप करें। इसके बाद आप देखोगे कि आपका साइंस में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 5 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें आप मेरुरज्जु, मस्तिष्क, माइंड एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, तो आप पढ़ें। और ये वाला चैप्टर हॉर्मोन्स में भी इम्पॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें भी आप पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, देखें कि हमारे अंदर में क्या, उसको खुद से रिलेट करके पढ़ें कि माइंड में हाँ कैसा होता है ये, हाँ अचानक से जब हम लोग छुआ प्रतिवर्ती क्रिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहाँ से एक्टिवेट होती हैं, कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में के लिए ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, कौन सा हमारे शरीर में ये वाला हार्मोन क्या क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें खुद से रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, यूट्यूब से उसके लेक्चर ढूंढिए और वहाँ से भी समझने का प्रयास करिए। बिना समझे चीज़ों को याद करने की कोशिश मत करिए, नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ के टॉपिक आपको मिला हुआ है औद्योगिक नीति, विकास केंद्र और उद्योगों के बारे में। अभी औद्योगिक नीति इस साल जो पिछला है 19 से 24 वाला, उसका इस आखिरी साल है। तो आज मतलब आप जब औद्योगिक नीति पढ़ रहे होंगे तो एक बार ओवरव्यू रख लेना, लेकिन याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत रखना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 नवंबर 2024 से छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति लागू हो जाएगी। अभी आई नहीं है, उसके ड्राफ्ट भी नहीं आए हैं, उसके प्रोविज़न्स भी नहीं आए हैं। तो जब आएगा 1 नवंबर 2024 को, तब हम लोग उसके ऊपर एक अच्छा सा कंटेंट हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 15 नंबर के लिए एक आंसर क्रिएट करेंगे और एक एसे के लिए भी उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो वो 1 नवंबर को होगा, लेकिन जब आएगा तब देखेंगे। अभी जो है वो देखो, आप अपने बुक से नई औद्योगिक नीति जो 19 से 24 हमारा चल रहा है, जो काका चला के गए थे, उसको देखिए, उसको पढ़िए। याद करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, एक बार लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर करना, ताकि जब नया औद्योगिक नीति आए तो आप उसको अच्छे से समझ पाओ।
फिर बहुत सारे कॉरपोरेशन हैं जैसे CSIDC और IIDC, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और जो भी सेंटर हैं सभी जिलों में कुछ कुछ औद्योगिक केंद्र बनाए जाते हैं। जैसे आप जांजगीर चांपा में देखो तो कापन है, मुक्ता राजा है, रायगढ़ में आप लारा, महुआपाली, फिर है आपका बेमेतरा में खैरा। तो आपको प्रीलिम्स में लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ये आप मैप में रिप्रेजेंट कर करके आप पढ़ेंगे। उसके बाद बृहद औद्योगिक विकास केंद्र, मध्यम औद्योगिक विकास औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। IIDC क्या होता है, कहाँ कहाँ सेंटर हैं इसके क्या प्रोविज़न्स हैं, ये सारी चीज़ें आप याद करेंगे। औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में इस साल मेंस में 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। SEZ क्या होता है, ये सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक पार्क, फूड पार्क, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। अप्रैल पार्क, मेटल पार्क, सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, ये आपको याद करना है। फिर उद्योगों के बारे में आप जो पढ़ोगे तो पहला पेज में तो प्रीलिम्स फैक्ट है, कौन सा उद्योग कब स्थापित हुआ, कहाँ पे उनके स्थान है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, बॉक्साइट उद्योग, सभी को आप पढ़ेंगे। ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे इस साल 15 नंबर के क्वेश्चन में सीधा पूछा गया था कृषि आधारित उद्योगों के बारे में लिखना, तो 15 नंबर का क्वेश्चन था वो। इस तरीके से हर साल इस उद्योगों से चैप्टर में 15 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल बनता है मेंस में, और प्रीलिम्स में तो बनता ही है। तो आप इसको सभी को पढ़ेंगे। योजनाएं इस पे संबंधित हैं उसको भी पढ़ेंगे, कॉरपोरेशन कब कब बने हैं, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ेंगे। तो ये रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का टॉपिक, इंडिया का टॉपिक। अब आप लिख लो वर्तनी शुद्धि का आज आखिरी दिन है, आपने ख़त्म भी किया होगा। प्रयास करना आज फिर से रिवीजन करने का, नहीं हो तो आधा रिवीजन करो, आधा कल कर लेना। तो आप पहला क्वेश्चन वर्तनी शुद्धि में लिखोगे वांछनीय, विमर्श, वाक्पटु, वाल्मीकि, वाङ्मय, वाहिनी, व्यावसायिक, व्यंग्योक्ति, वेशभूषा, शाबाश, सारांश, ससुर, शंभु, श्राद्ध, श्रृंगार, श्रीमान, षटमुख, षोडशी, संशोधन, संश्लिष्ट, संक्षिप्तीकरण, सतगुण, सतत, संगठन, संग्रहित, सतमार्ग, सरोजनी, सदोपदेश, सामर्थ्य, सिंदूर, सिंहनी, सीधा साधा, सुषमा, सूचीपत्र, स्थायित्व, स्वस्थ, स्वतंत्रोत्तर, स्वयंवर, साइकिल, हरितिमा, हिरण्यकश्यप, हृदयवान। तो ये आप वर्तनी शुद्धि में लिखोगे। मुहावरा में 12 पेज तक हम लोग रोक रखते हैं, 12 बहुत लंबा चैप्टर है तो 12 पेज हम लोग रोक लेते हैं। आज आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना, 12 पेज तक ही रखना। जो चीज़ें छूट गई हैं उसको रिवीजन करना, और इसको आप 12 पेज तक ही आप देखो। कौन सा पेज आपको याद नहीं है, फिर से रिवीजन करना हो तो फिर से रिवीजन करने की कोशिश करो और उसको देखो। पहला क्वेश्चन आप जब लिखोगे तो आप उसमें लिखो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चूड़ियाँ सलामत रहना, चलता पुर्जा, छाती पर मूंग दलना, छक्का पंजा भूलना, छाह न छूटे देना, छाती छलनी हो जाना, जंगल में मंगल होना, जटायु मरण, जबान पर चढ़ना, जमीन में गड़ना, जहर के घूंट पीना, जान के लाले पड़ना, जान हथेली पर रखना, जिस पत्तल पर खाना उसी में छेद करना, जी का जंजाल, जल भुनकर खाक हो जाना, जी भर आना, झंडे तले आना, झाड़ू फेरना, टका सा जवाब देना, टाए टाए फीस होना, टीका टिप्पणी करना, ठीकरा फोड़ना, डंक मारना। ये रहेगा आपका मुहावरा। तो जो भी मैंने बताया आप उसको फॉलो करो। जून मंथ के करंट अफेयर की वीडियो आपने बोला, तो मैं आज शाम को उसके ऊपर एक लेक्चर लाता हूँ। देखिए, उसके नोट्स भी आप बनाएंगे, उसको आप देखिए कि उस तरीके से किस तरीके से नोट्स बनाया जाता है, आपको उससे वो भी सीखने को मिलेगा। और करंट अफेयर तो जून मंथ का कंप्लीट रहेगा, आपको फिर एक्स्ट्रा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मिलेंगे आज के कल के नए टारगेट के साथ। आज आप अच्छे से मंगलमय होकर टारगेट को पूरा करिए। थैंक यू।